नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक मचल और आप देख रहे हैं प्रांजल फिल्म्स। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए एक अनोखी, एक एडवेंचरर, एक डरावनी कहानी लेके आया हूं। दोस्तों, इस बार कहानी जो है वो एक सड़क की कहानी है। एक ऐसी सड़क जिस पर कोई नहीं जाता, एक ऐसी सुनसान सड़क जहां पर कोई जाना नहीं चाहता, एक ऐसी सड़क जहां छलावा है और लोगों का ये भी मानना है कि अगर आप उस रास्ते पर जाते हो तो आप कभी वापस नहीं आओगे। अगर आप उस रास्ते पर एक बार चल दिए तो वहां से आने का कोई रास्ता नहीं। और हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी नई नई कहानियाँ लेके आता रहूँ। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। रमेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। अक्सर उसकी जॉब नाइट शिफ्ट में ही होती है। वैसे तो उसकी जॉब शफल होती रहती है, लेकिन एक हफ्ते से उसकी शिफ्ट नाइट ही चल रही थी। तकरीबन 10 बजे वो घर से निकलता था और 11 बजे जॉब पे पहुंचता था। लेकिन आज उसके साथ जो होने वाला था वो सुनकर आप भी दहल जाओगे। हमेशा की तरह रमेश घर से बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठा और अपनी गाड़ी के चारों शीशे ऊपर चढ़ा दिए। वो इसलिए क्योंकि जिस रास्ते से वो गुजरता था वो थोड़ा थोड़ा जंगल का रास्ता था। तकरीबन 3-4 किलोमीटर उसको जंगल का रास्ता क्रॉस करना पड़ता था। उसके बाद बाकी का रास्ता सही था। तो रमेश ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और चल दिया। जैसे ही रमेश उस आधे रास्ते की तरफ पहुंचा जहाँ से जंगल शुरू होता है, उसे दूर कहीं भेड़िए की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि यहाँ पर जंगली जानवर ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उसने गाड़ी को तेज़ चलाने का निर्णय लिया। उसने अपनी गाड़ी तेज़ चलानी शुरू कर दी। ज्यों-ज्यों गाड़ी तेज़ चल रही थी वैसे ही वो आवाज़ बढ़ती जा रही थी, मानो भेड़ियों का पूरा झुंड उसके पीछे पड़ा हुआ है। रमेश ने गाड़ी की रफ्तार और तेज़ कर दी। तभी अचानक उसको ऐसा लगा कि उसकी गाड़ी की जो छत है उस पर कुछ गिरा है या फिर उस पर कोई कूदा है। इससे रमेश और डर गया। उसे लगा कि शायद भेड़ियों का झुंड जो था उसमें से किसी एक भेड़िए ने गाड़ी पर छलांग लगाने की कोशिश करी। लेकिन कुछ ही देर में भेड़ियों की जो आवाज़ आती थी वो एकदम से शांत हो गई। अब कोई भी आवाज़ नहीं थी, सन्नाटा था। सिर्फ उसकी गाड़ी की आवाज़ आ रही थी या तेज हवा चलने से जो पेड़ हिल रहे थे उनके पत्तों की सरसराहट की आवाज़ आ रही थी। रमेश अभी इन सब से उभरा ही था कि तभी उसको ऐसा लगा कि उसकी गाड़ी के सामने कोई खड़ा है। रमेश ने डर के मारे ब्रेक लगा दी। रमेश ने जैसे ही ब्रेक लगाई, गाड़ी उसकी वहीं पर रुक गई। सामने एक साया खड़ा हुआ था। वो परछाई इतनी काली थी मानो नीले पड़े आकाश में काले बादलों का बवंडर जैसे आ जाता है। रमेश अब और भी डर गया था। तभी एकदम से वो परछाई गायब हो गई और फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया। रमेश ने गाड़ी स्टार्ट की और फिर आगे की तरफ बढ़ने लगा। अभी रमेश थोड़ा आगे ही बढ़ा था कि उसको ऐसा लगा जैसे उसके कानों में कोई फुसफुसा रहा है। रमेश ने एकदम से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन गाड़ी में उसके अलावा कोई और तो था ही नहीं। रमेश ने अपने बैक मिरर में देखा, तब भी उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा शायद मेरा कोई वहम होगा। तभी एकदम से उसके कानों में वही फुसफुसाहट सुनाई दी, रमेश, आजा, रमेश, आजा। रमेश डर गया। उसे लगा कि शायद उसकी गाड़ी में कोई है। उसने गाड़ी को वहीं पर रोक दिया। गाड़ी रुकते ही उसने अपनी गाड़ी चेक करी। गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं था, ना कोई पिछली सीट पे, ना कोई आगे वाली सीट पे, ना ही कोई बाहर खड़ा था। रमेश अब पूरी तरह से डर गया था
और जो 2-3 किलोमीटर का उसका रास्ता था वो भी अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा था। वो हैरानी में पड़ गया कि जहाँ मैं रोज़ यहाँ से गुजरता हूँ तो मैं जल्दी ये रास्ता क्रॉस कर लेता हूँ, लेकिन आज ये रास्ता ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। वो हैरान हो गया। तभी फिर से उसके कानों में एक आवाज़ आई, तभी रमेश की नज़र बैक मिरर पर पड़ी। उसने जैसे ही बैक मिरर में देखा, पीछे कोई बैठा हुआ था। काले लंबे बाल, मोटी मोटी सफ़ेद आंखें, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। एकदम खतरनाक दिखने वाला वो चेहरा रमेश को घूरे जा रहा था। रमेश फटाफट से गाड़ी से बाहर आया। गाड़ी से बाहर आते ही उसने देखा कि पीछे कोई भी नहीं बैठा था। अब रमेश और भी डर गया था। रमेश को लगा कि आज उसका मरना तय है। उसको लगा कि उसके पीछे कोई काली शक्ति, कोई भूत, कोई चुड़ैल उसके पीछे पड़ गई है। अब वो नहीं बचेगा। तभी रमेश ने अपनी पॉकेट में से फ़ोन निकाला और उसमें धार्मिक भजन चला दिया। वो भगवान का नाम लेता हुआ गाड़ी में बैठ गया। धीरे से उसने गाड़ी को स्टार्ट किया। गाड़ी को स्टार्ट करके वो आगे की तरफ बढ़ गया। धीरे 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 वो बढ़ता गया। अब उसने बैक मिरर में देखा, कोई भी गाड़ी के पीछे नहीं बैठा था। लेकिन जैसे ही उसने पीछे रोड पर देखा, वही काली परछाई रोड पर खड़ी हुई थी और उसकी तरफ हाथ करके उसको बुला रही थी। लेकिन रमेश ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी और फटाफट वो रास्ता भी ख़त्म हो गया। ऑफिस पहुंचकर रमेश ने ये बात अपने दोस्त को बताई और तब से रमेश ने अपनी जो रास्ता था वो बदल दिया। वो किसी और रास्ते से आने लग गया और उसने अपनी शिफ्ट भी चेंज कर ली। अब वो डे की शिफ्ट लगाने लग गया था। लेकिन आज भी वो ये लम्हा सोचता है तो उसकी रूह तक कांप जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी थी रमेश की। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी है या आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी स्टोरी भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मैं आपकी वो कहानी अपने चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं और कहानियाँ आप सबके लिए लेके आता रहूँ। अब मुझे यानी कि दीपक मचल को दीजिए इजाज़त। शब बखैर।